नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के बारे में, जो अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। बिहार के समस्तीपुर और उत्तर प्रदेश के बलिया में नए ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। तो चलो इस एक्साइटिंग टॉपिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया अपने 87% ऑयल नीड्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन अब ईस्टर्न बेसिन्स में एक एनर्जी रेवोल्यूशन की उम्मीद जगी है। साउथ बंगाल, बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे एरियाज अब की ऑयल हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, जहां अनटैप्ड रिजर्व्स हैं जो इस रीजन की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC बालिया और समस्तीपुर में 308 वर्ग किलोमीटर के एरिया में एक्सप्लोरेशन कर रहा है और ये गरीब इलाकों को ट्रांसफॉर्म करने का वादा करता है। बिहार के समस्तीपुर और यूपी के बलिया में नए ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन से इंडिया का एनर्जी लैंडस्केप रीशेप हो सकता है, लेकिन लैंड एक्विजिशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी है स्मूथ ड्रिलिंग के लिए। अगर यहां कमर्शियल डिस्कवरी हो जाती है तो गंगा बेसिन, जो बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल तक फैला है, पूरा खुल सकता है और एक्सप्लोरेशन के नए दरवाजे खुलेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 125 करोड़ होने वाला है। बलिया के लिए 85 करोड़ और समस्तीपुर के लिए 35 करोड़। पंजाब हरियाणा गंगा बेसिन में भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है, जहां मछीवाड़ा, समराला, लुधियाना ईस्ट, नवंशहर, जलंधर, गुरदासपुर और अमृतसर में स्टडी हो रही है। अशोकनगर में डिस्कवरी, जहां बॉम्बे हाई से भी बेटर क्वालिटी का क्रूड मिला, ने बंगाल बेसिन को इंडिया का 8 कमर्शियली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन जोन बना दिया है। वहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, जो लगभग 610 मिलियन टन के हैं। अभी इंडिया के सिर्फ 10% सेडिमेंट्री बेसिन्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन एक साल के अंदर इसे 16% तक बढ़ाने का प्लान है। ये एक नए ईरा की शुरुआत है डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए। अशोकनगर वेन की मोनेटाइजेशन ने बंगाल बेसिन को कैटेगरी आई प्रोडक्टिव बेसिन में अपग्रेड कर दिया और ONGC ने इंडिया के 8 में से एक प्रोडक्टिव बेसिन में अपग्रेड कर दिया। 7 प्रोड्यूसिंग बेसिन्स डिस्कवर किए हैं। ONGC के डिस्कवर किए गए 7 बेसिन्स हैं कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम अराकान फोल्ड बेल्ट और कैम्बे कि 2030 तक एक्सप्लोरेशन एकरेज को 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक ले जाया जाए और ऑयल गैस प्रोडक्शन को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल प्रोसेस को इजी कर दिया है। पहले 37 अप्रूवल्स चाहिए थे, अब सिर्फ 18 और इनमें से 9 सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए अवेलेबल हैं। दिसंबर 2024 में राज्यसभा ने ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया, जो ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी देता है और एक सिंगल लाइसेंस से सब हाइड्रोकार्बन्स कवर होंगे। इससे प्राइवेट कंपनीज भी गेम में आ सकती हैं। ONGC ने BP के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें दोनों इंडिया और अब्रॉड में ऑयल गैस प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेशन एक्सप्लोर करेंगे। ये पार्टनरशिप प्रोडक्शन बढ़ाने, ट्रेडिंग और नए एनर्जी वेक्टर्स जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर फोकस करेगी। इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में भी एक बड़ा जंप आया है लास्ट डिकेड में। रिफाइनिंग कैपेसिटी अब 250 मिलियन मेट्रिक टन प्रति एनम, 2 अरब टन प्रति वर्ष से ज्यादा है, जो ग्लोबल मार्केट्स को सर्व कर रही है। की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में साउथ एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ और रिफाइनरी SEZs ने इस ट्रेंड को और बूस्ट किया है। ये एक्सपोर्ट्स न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हेल्प करते हैं, बल्कि इंडिया को ग्लोबल एनर्जी सप्लायर के रूप में मजबूत भी करते हैं। बिहार और यूपी के डिस्कवरीज से हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन की उम्मीद बढ़ी है, जो एनर्जी प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म गेन्स दे सकते हैं। 2016 से 17 से इंटेंस साइज्मिक सर्वेस के बाद ONGC ने 68 डिस्कवरीज की और 36 को मोनेटाइज किया। कुछ सौराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और KG बेसिन में की डिस्कवरीज ने इन बेसिन्स को कैटेगरी आई में अपग्रेड करने का कॉन्फिडेंस दिया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स DGH ने 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स आइडेंटिफाई किए हैं और ONGC 13 बेसिन्स में एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया 2030 तक ग्लोबल ऑयल डिमांड का की ड्राइवर बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और व्हीकल ओनरशिप बढ़ रहा है। नए फाइंड्स के साथ रिफाइनिंग कैपेसिटी 295 मिलियन टन तक जाएगी। ऑयल इंपोर्ट्स 5.6 मिलियन बैरल तक जा सकते हैं
लेकिन नए बेसिन्स के बिना आउटपुट 5,40,000 बैरल प्रतिदिन तक गिर सकता था। 2035 तक डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट्स भी एक ग्रोइंग नेशन के लिए बढ़ेंगे। ओएनजीसी 1,26,00,000 बैरल प्रतिदिन प्रोड्यूस करता है, जिसमें 76% हाई क्वालिटी का है, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंस भी बढ़ रही है। ऑयल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्रूड प्रोसेसिंग में इंपोर्ट्स का शेयर 91% तक जाएगा। एनर्जी डिमांड 2040 तक ग्लोबल डिमांड का 11% हो जाएगा और इंडिया ग्लोबल ऑयल गैस सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनेगा। दिसंबर में क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स 179.3 करोड़ टन तक गए, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन थोड़ा गिरकर 21.6 करोड़ टन पर आया। जब गंगा घाटी के फाइंड्स कमर्शियल प्रोडक्शन में जाएंगे तो ये प्रोजेक्शंस रिवाइज हो सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन एफर्ट से एनर्जी लैंडस्केप बदलने वाला है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना अब प्रायोरिटी है। बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के नए डिस्कवरीज, पॉलिसी रिफॉर्म्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के साथ इंडिया अपने हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को मजबूत कर रहा है। एनर्जी डिमांड बढ़ने के साथ इंपोर्ट्स, एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी एक्सपेंशन के बीच बैलेंस रखना जरूरी होगा, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रहे। ये एक नए एनर्जी फ्यूचर की शुरुआत है। क्या आप भी एक्साइटेड हैं इसके लिए?